बिल्कुल सत्य प्रकाश, और जिस तरीके से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं आज उनकी और उनकी माता की पेशी है, क्या कुछ पूछताछ होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, मुकदमा तो दर्ज हुआ ही है, धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं? देखिए, एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ जो है पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस की एमएचबी पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहां पे मुंबई पुलिस की टीम बाहर तैनात है और जिस तरह से सम्मान दिया गया है उसको लेकर मुंबई पुलिस तैयारी की है कि अगर वो आती हैं यहाँ पे उनसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सवाल है उनके सामने, क्योंकि इसके पहले भी मुंबई पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं न कहीं मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसी पुलिस स्टेशन में उनका मामला दर्ज हुआ है। इससे जुड़े हुए जिन जिन लोग हैं उनसे लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है, इंतजार कर रही है कि एकता कपूर और उनकी मां आए, इसके बाद पूछताछ शुरू हो। जी। और सत्यप्रकाश, ये छठा सीजन था जिसकी शिकायत की गई है और इसमें नाबालिगों से गलत सीन, गंदे सीन फिल्माने का आरोप एकता कपूर उनकी मां पर लगा है। इसके पहले के 5 सीजन और सामने आए हैं, क्या उसको लेकर भी कोई शिकायत, कोई जानकारी मिल पाई है कि उसमें भी ऐसी अश्लीलता परोसी गई है और नाबालिगों को फोर्स किया गया है ऐसे काम के लिए? सत्यप्रकाश, आवाज आ रही है अब तक मेरी? देखिए, मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जो कंप्लेनर कहना है कि लगभग 3 साल लग गए इस मामला दर्ज करने में, क्योंकि जिस तरह से लगातार कंप्लेन किया गया, इसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया था। इसके पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गया था कंप्लेन, इसके बाद कहीं कहीं कोर्ट में मामला गया। सत्यप्रकाश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। देखना होगा एकता कपूर और उनकी मां आज पेश होती हैं या नहीं, उनसे जो पूछताछ की जानी है उसमें कितना सहयोग किया जाता है उनकी ओर से। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के ताव है। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के इस बयान पर कांग्रेस फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने के मूड में नजर नहीं आ रही है और यहां पर जमकर निशानेबाजी भी बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के हो रही है, तंज भी कसा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से सियासी उबाल इसको लेकर हुआ है। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपना सियासी बनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुख खत्म होता नजर नहीं आ रहा। उसके साथ ही उसके अरमानों पर पारी फेरने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ होंकार भरी थी। यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर 2 लड़कों की जोड़ी ने अपना लोहा मनवाया था, लेकिन अब उपचुनाव आते आते ये जोड़ी बिखरने की कगार पर है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। सपा ने कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने जानकारी दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस बयान से साफ हो गया कि कांग्रेस अब उपचुनाव की लड़ाई से बाहर हो गई है और अगर वो चुनाव लड़ती भी है तो सपा के सिंबल पर ही लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस का यूपी में सियासी वनवास खत्म करने के प्लान खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर भी कर दिया है और संदेश भी साफ है। पहले पोस्टर लगा कि 27 में सत्ताधीश और अब सीट भी नहीं मिलेगी। बार्गेनिंग टेबल पर कांग्रेस अपने उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल करने में फेल रही और सपा ने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। 2 और 5 की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई। अब उसके साथ 2 सीटें भी नहीं आई। कांग्रेस की नाराजगी के कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं।
यूपी में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा वैसे भी मजबूत नहीं है। दूसरे जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सका था। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वो बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हो। कांग्रेस इसलिए मिर्जापुर की मजमा और प्रयागराज की फूलपुर या इसमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो 2 सीटों पर लड़ती है तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, और अगर नहीं लड़ती है तो पहले से कमजोर संगठन में भी निराशा होगी। अखिलेश गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फुटप्रिंट पर खेलकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट का स्तर गंभीर स्थिति को पार कर चुका है। कन्नौज प्लेस का AQI आज 338 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI लेवल 330 दर्ज किया गया। दिल्ली कैंट में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। दिल्ली कैंट में AQI इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। दिल्ली इंस्टीट्यूट के पास AQI और ज्यादा खराब हो गया है, जो कि 367 रहा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि सुबह जब सड़क पे लोग निकल रहे हैं तो हल्का धुंध उनको देखने को मिल रहा है। दरअसल ये पोल्यूशन की लेयर है। इमारतें जो आपको दिख रही है वो धुंधी नजर आ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 दिन इसी तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रहने वाला है। हालांकि AQI लेवल की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में AQI लेवल और भी ज्यादा गंभीर होने वाला है। सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि दिल्ली के पानी में भी जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में लगातार झाग बढ़ता नजर आ रहा है। आगे दिवाली और फिर छठ का त्योहार है, लेकिन यमुना की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो वहीं बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली के लोगों का दम घोंट रहा है। सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों की आंखें जल रही है, तो वहीं एक्सरसाइज करने वालों को भी दिल्ली के बदलते हवा पानी ने घरों में कैद करने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दम घोंटू हवा की वजह से लगातार दिल्ली का जो दम है वो घुट रहा है। लेकिन इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लोमस जुड़ गए हैं संवाददाता। इसके अलावा हमारे साथ जतन भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस, आपके पास आते हुए, देखिए अभी सर्दी ठीक ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण का स्तर देखिए, अभी दिवाली भी आनी है।